हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल पीएस टेट एंड सी टेट प्रिपरेशन। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएस टेट के लिए या फिर सी टेट के लिए, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए ये चैनल, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फुल जो कोर्स है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है पीएस टेट के लिए और सी टेट के लिए। वो सभी स्टूडेंट्स जो पेपर 1 चाहे वो पीएस टेट का हो, सी टेट का हो या फिर पेपर 2 जो मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो फुल कोर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ज़रूर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। आज अगर हम बात करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का सिलेबस सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इंग्लिश का सिलेबस अगर हम बात करें पीएस टेट के लिए और सी टेट के लिए, दोनों के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सेम होता है और ज़्यादा डिफरेंस दोनों में देखने को नहीं मिलता। बट डिफरेंस हमें देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के जो अगर हम बात करेंगे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के लेवल में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंस में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने बिल्कुल डिफरेंट जो वीडियोस हैं वो आपके लिए बनाई है, जिसमें हमने इंग्लिश का सिलेबस पीएस टेट के लिए डिफरेंट डिस्कस किया है और सी टेट के लिए डिफरेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो कोर्स आपका स्टार्ट किया गया है उसमें हमने CDP मतलब जिसको हम साइकोलॉजी भी कहते हैं, दोनों के लिए जो साइकोलॉजी है वो स्टार्ट हो चुकी है। पीएस टेट की साइकोलॉजी भी हम स्टार्ट कर चुके हैं और सी टेट के लिए भी जो साइकोलॉजी है वो आपका अच्छे से स्टार्ट हो चुका है और सिलेबस हमने डिस्कस किया है और टॉपिक्स भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इंग्लिश में भी सिमिलरली हम पीएस टेट का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स कौन कितने मार्क्स को कवर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज। फुल सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में। और अगर बात की जाए पेपर 1 की और पेपर 2 की, तो जो सी टेट का इंग्लिश का सिलेबस है वो पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए ही बिल्कुल सेम है। डिफरेंस हमें लेवल में देखने को मिलता है, जो लेवल है वो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट होता है थोड़ा बहुत। उसमें हम कह सकते हैं कि पेपर 1 का जो लेवल है वो पेपर 2 के कंपैरिजन थोड़ा लो होता है, ईजी होता है। क्लियर? तो लेवल में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, अदरवाइज जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस हैं, वो बिल्कुल ही सिमिलर है पेपर 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी और पेपर 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी। सी टेट का जो फुल कोर्स है वो बाइलिंगुअल रहकर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें हम बाइलिंगुअल मतलब आपको फुल कोर्स हिंदी में भी मिलेगा और कहीं ना कहीं इंग्लिश में भी आपके साथ फुल डिस्कशन होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखकर आपको फुल कोर्स जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो पीएस टेट का अगर आप CDP का जो इंग्लिश का सिलेबस देखना चाहते हैं, जो अभी तक आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। सी टेट का भी जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियोस तीनों ही आपको आई बटन में मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो सिलेबस है वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं सिलेबस में, उसके बाद ही आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं हमारे इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करना। और सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है कहीं ना कहीं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बट उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे और टेलीग्राम ग्रुप्स में आप ज्वाइन नहीं हुए, तो आप हो सकते हैं। इंस्टाग्राम ID आपको मिल जाएगी पीएस टेट 2020 के नेम से, और जो फेसबुक पेज है वो भी पीएस टेट प्रिपरेशन के नेम से आपको मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम ग्रुप्स है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ये तीनों ही लिंक आपको दे दिए जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये तीनों ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। आपको फुल जो हम कह सकते हैं जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नोट्स की बात हमने की है कि आपको साथ साथ नोट्स भी मिलेंगे, जो PDFs हैं वो आपको मिलेंगी। तो ये हम सेंड करते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में, तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश का सिलेबस, तो इस सिलेबस की जो PDF है वो भी सेंड कर दी जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में, तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस डिस्कस करना। सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं हम सी टेट के इंग्लिश के लिए। तो पेपर 1 और पेपर 2 जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों के लिए सेम है, और ये चीज़ हम सबको क्लियर है कि कहीं ना कहीं जो ऑल क्वेश्चंस होते हैं, आप लैंग्वेज 1 लेते हैं या लैंग्वेज 2 लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए सी टेट में आपके पास चॉइस होता है कि आप इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज फर्स्ट यूज़ करते हैं या फिर एज ए लैंग्वेज सेकंड चूज़ करते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
अदरवाइज आप लैंग्वेज 1 लेंगे या लैंग्वेज 2 लेंगे, दोनों में ही आपके जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चंस होंगे, और इन 30 क्वेश्चंस में से जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या कवर करता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कवर करता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की यहाँ पे बात की जा रही है, मतलब पैसेज जो है वो आपके 15 क्वेश्चन डायरेक्टली कवर करता है सीटेट में। अगर लैंग्वेज फर्स्ट आप चूज़ करते हो, लैंग्वेज सेकंड यूज़ करते हो, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के हमें लेवल में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। और जो हाफ आपका, हम कह सकते हैं कि इंग्लिश का जो हाफ क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं, वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही कवर करता है। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। देखिए, जो लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है, इसमें एक माइनर सा हमें जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। वो डिफरेंस क्या है? जब आप लैंग्वेज 1 लेते हैं तो जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 15 क्वेश्चंस हैं वो कैसे डिवाइड होंगे? 15 क्वेश्चंस हैं। लैंग्वेज 1 में आपके पास जो पैसेज है वो दो अलग अलग आते हैं। लाइक एक आपके पास जो पैसेज है वो तो आपको सॉल्व करना ही है। सेकंड आपके पास पोएम आता है, मतलब पोएम और पैसेज इन दोनों को मिला के आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं। दो डिफरेंट आपको हम कह सकते हैं कि एक प्रेज आता है और एक पोएम आपको सॉल्व करनी होती है, उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होते हैं। तो लैंग्वेज 1 में अगर आप इंग्लिश को चूज़ कर रहे हैं तो वो तभी कीजिए अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पोएम के क्वेश्चंस हैं वो डिफ़िकल्ट, हम कह सकते हैं उनका जो लेवल है वो हाई होता है। और अगर आपका ज़्यादा अच्छा लिटरेचर नहीं है आपका इंग्लिश में, आप अच्छे से उसको नहीं कवर कर पाते, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज सेकंड चूज़ करें, क्योंकि जो लैंग्वेज सेकंड है वहाँ के आपको जो दोनों ही जो फ्रेज हैं वो देखने को मिलेंगी। दोनों ही आपको पैसेज आएंगे, पोएम उसमें नहीं आता है, तो दोनों ही पैसेज आपको सॉल्व करने हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं 15 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो दो पैसेज आते हैं, बट लैंग्वेज 1 में एक पैसेज और एक पोएम होता है। तो ज़रूर आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस हैं, पोएम जो है वो 6 क्वेश्चंस को कवर करती है, और जो बाकी के हम कह सकते हैं कि 9 क्वेश्चंस हैं वो पैसेज को कवर करता है। तो इस तरीके से डिवाइडेशन होती है। सिमिलरली लैंग्वेज सेकंड में अगर आप चूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी फर्स्ट जो पैसेज है वो कहीं ना कहीं 9 या फिर 6 क्वेश्चंस को कवर करता है, और सेकेंड पैसेज 6 क्वेश्चंस को कवर करेगा। तो बिल्कुल इसी वे से आपका डिवाइडेशन होता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए आपका जो डाउट है आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर बात की जाए कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपसे क्वेश्चंस, देखिए आपको जो पैसेज है वो किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, लिटरेचर हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस इस टाइप के जो पैसेज हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, प्रोज आपको देखने को मिल सकते हैं। बट वहाँ पे हम बात करें तो क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। देखिए, जो प्रोज होता है मतलब पैसेज होता है, या फिर हम बात करें जो पोएम होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक फिगर ऑफ स्पीच, क्लियर, पार्ट ऑफ स्पीच, या फिर हम बात कर सकते हैं कि वोकैब आ सकती है, एंटोनियम सिनोनियम आ सकते हैं। तो ये 100% श्योरिटी है, लाइक एंटोनियम और सिनोनियम तो 100% श्योर है कि आएंगे ही आएंगे। फिगर ऑफ स्पीच भी 100% श्योर है, हर बार ही आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, लाइक एक लाइन दे दी, एक वर्ड दे दिया, उसका एंटोनियम सिनोनियम बताइए, पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें पैसेज में देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो अगर बात की जाए तो पैसेज में कहीं ना कहीं हमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें पैसेज की तो 3 टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं वो क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं लीनियर होते हैं, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल 1 लीनियर हम इसको कह सकते हैं, जिसमें क्या कवर होता है, एंटोनियम सिनोनियम्स। आपसे किसी डेट के बारे में पूछा जा सकता है, कोई हम कह सकते हैं कि कोई पर्सन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको पैसेज में गिवन हो, तो 1 लीनियर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेकंड टाइप कौन सी होती है, ट्रू या फिर फॉल्स, मतलब यहाँ पे ट्रू या फॉल्स के बीच में से हमें आंसर देना होता है। थर्ड जो बहुत डिफ़िकल्ट हम कह सकते हैं, टाइटल, क्योंकि ट्रू फॉल्स और टाइटल जब हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो हमें पूरा पैसेज अच्छे से ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो गलती है हमसे हो सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। रेगुलर अगर आप एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक पैसेज को सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं इंग्लिश को, तो एक पोएम को सॉल्व कर लेते हैं, एक उसको स्टैंजा को हम कह सकते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छे से आपकी जो एग्ज़ाम में प्रिपरेशन है वो हो जाएगी, क्लियर। अनसीन पैसेज होता है, बट उसके साथ जो रिलेटेड हम कह सकते हैं उसके साथ के जो
पैसेज हैं वहाँ, अगर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है कहीं ना कहीं हमारे लिए। तो क्लियर है कि जो हमारे 30 मार्क्स हैं उसमें से 15 मार्क्स को क्या कवर करता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस अगर आप चाहें तो 15 आउट ऑफ 15 भी ले सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद जो बाकी के 15 क्वेश्चंस हैं वो क्या कवर करता है, वो कहीं ना कहीं जो ग्रामर है और जो पैडागोजी है ये दोनों ही आपके कवर करते हैं। पैडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन पैडागोजी से देखने को मिलते हैं। ग्रामर का अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 20% रोल होता है सीटेट में, बट स्किप नहीं करेंगे, ग्रामर के ऑल टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पैडागोजी के कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। सबसे पहले तो आता है लर्निंग एंड एक्विजिशन। पहले हम डिस्कस करते हैं कि लर्निंग क्या होता है और एक्विजिशन क्या होता है। तो जब हम हमारी फर्स्ट लैंग्वेज को सीखते हैं विच इज़ अवर मदर टंग, हम सबसे पहले हंसते खेलते हुए अपनी मदर टंग को सीखते हैं, तो वो क्या होती है, एक्विजिशन होती है, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। बट जो लैंग्वेज हम सीखते हैं स्पेशल वे में, हमें टीचर से के द्वारा सिखाई जाती है, या फिर जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं जब हमारी कोई अनदर सेकेंड लैंग्वेज है, तो वो क्या होती है, लर्निंग होती है। लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज के लिए होती है, और जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो एक्विजिशन होती है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2-3 क्वेश्चन, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन तो ओनली यही टॉपिक जो है वो कवर करता है। ठीक है, इसमें थ्योरीज हैं, हर एक चीज़ को प्रॉपर वे से हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर, तो ज़रूर इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स स्पेशली आपको नहीं मिलेगा ऑफिशियली सिलेबस में, बट अकॉर्डिंग टू मी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसी में ये पॉइंट एज अ पॉइंट कवर होता है टीचिंग एड्स। बट हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे टीचिंग एड्स को, ताकि अच्छे से इसका जो पूरा का पूरा टॉपिक है हम डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। जो टीचिंग एड्स हैं, जैसे कि हमें पता है कि टीचिंग एड्स कौन कौन सी होती हैं, ऑडियो, विजुअल या फिर ऑडियो वीडियो, क्लिप। तो हर एक टाइप को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। एक पार्ट है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जिसको हम डिफरेंटली अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा फोर्थ है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, क्लियर। तो ज़रूर इसको कवर करेंगे। प्रिंसिपल, हाँ, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स को, तो ज़रूर इसको अच्छे से देखेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ टॉपिक जिसका नेम है रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग क्या होता है, रीटीच करना, मतलब दोबारा टीच करना है। अगर हमारा जो हम कह सकते हैं इवेल्युएशन है उसमें हमें आउटपुट अच्छी देखने को नहीं मिलती, जो कोई दिक्कत के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण किसी बच्चे को, हम ज़्यादा वीक जो स्टूडेंट्स होते हैं हम कह सकते हैं कि उनके दोबारा रीटीच किया जाता है, उनको अच्छे से दोबारा उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए, तो वो सब इसमें कवर होता है रिमेडियल टीचिंग में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर, तो ज़रूर इसको भी अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अवर सिक्स्थ टॉपिक विच इज़ रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देखिए, लिसनिंग और स्पीकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक लैंग्वेज में। हमारी जो सभी जो स्किल्स होती हैं वो 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो इन चारों को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, जिनमें से हम अच्छे से देखेंगे कि लिसनिंग और स्पीकिंग का रोल क्या है। इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट हमें यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ज़रूर इसको अच्छे से देखेंगे और प्रॉपर बेसिस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा 7th टॉपिक है वो रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग। ग्रामर का क्या रोल है लर्निंग में, ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लर्निंग में। साथ ही में अगर हम सीटेट में बात करें तो सीटेट में ग्रामर से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो वहाँ से भी हमें क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ग्रामर के जो सभी टॉपिक्स है लाइक वॉइस, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो ये सब चीज़ें भी हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। जैसे ग्रामर क्या होती है, 2 वे में होती है, रिटन और वर्बल होती है, उन सभी में जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो क्या हैं। तो रोल ऑफ ग्रामर को अच्छे से देखेंगे, और कहीं ना कहीं जो ग्रामर्स हैं उसको भी अच्छे से कंप्लीटली कवर करेंगे। सभी जो पॉइंट्स हैं आपके ग्रामर के वो कवर होंगे इसी टॉपिक में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो 8th है वो है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इन अ क्लास। अब एक क्लास को हम टीच कर रहे हैं, राइट, तो
उसको अगर हम देखें कि टीच कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लास में बिल्कुल सिमिलर स्टूडेंट्स नहीं होते। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको अच्छे से डाउट्स प्रॉपरली एक बार में क्लियर हो जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं। एवरेज मतलब ना तो वो इंटेलिजेंट में आते हैं, ना ही वो वीक होते हैं, एवरेज होते हैं। और बहुत से स्टूडेंट हमें देखने को मिलते हैं जो प्रॉपरली ज़्यादा जिन पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो ये सभी जो किस वे से इन सबको प्रॉपर वे में एक साथ लेके चलना है, तो ये सब चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। देखेंगे, इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिसनिंग स्किल्स, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 स्किल्स इसमें कवर होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इन चारों से हर बार क्वेश्चंस फिक्स हैं। हो सकता है इन चारों से डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, हो सकता है इन चारों में से जो LSRW है, इन चारों में से एक साथ रिलेट होकर क्वेश्चंस आपको देखने मिले। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है और चारों से ही जो क्वेश्चंस हैं वो 110% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सीटेट में इंपॉर्टेंट है, चारों को अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं, स्पीकिंग स्किल्स क्या होती हैं, रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं और लास्ट में राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन क्या है? जैसे इवेल्युएशन होता है जब हम ओवरऑल हमारा जो एट लास्ट हम देखते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट हमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें देखने को मिले, तो वो कहीं ना कहीं इवेल्युएशन है। असेसमेंट इसमें कवर होता है, फॉर्मेटिव, समेटिव इसमें कवर होता है। तो हर एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं यहाँ से भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो 14th टॉपिक है वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो बिल्कुल मैंने जैसे आपको कहा कि इसमें कवर होते हैं टीचिंग एड्स, इसमें कवर होते हैं टेक्स्ट बुक, इसमें कवर होते हैं मल्टीमीडिया। तो बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो हैं इसमें कवर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इग्नोर करने की आपको एडवाइस नहीं है। क्वेश्चंस बहुत यहाँ से देखने को मिलते हैं, डीपली देखेंगे, इसको भी अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे 15th टॉपिक की, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, और इसको रिलेट करके पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज़ एम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। देखिए, इन दोनों टॉपिक्स को हम रिलेट करके स्टडी करेंगे। देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है और लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके एम्स क्या हैं, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं स्टडी करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के एम्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखेंगे इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, इम्पोर्टेंट है, ज़रूर इसको भी अच्छे से देखेंगे, डिटेल में इसको भी स्टडी करेंगे। तो जो फुल आपका कोर्स है वो इन्हीं कुछ टॉपिक्स के आसपास रहने वाला है। पैडागोजी के सभी जो टॉपिक्स हैं वो इसमें स्पेशली आपको प्रॉपर वे में दिए गए हैं। साथ ही में हम ग्रामर के टॉपिक्स को भी डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि सीटेट में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैडागोजी और ग्रामर, इन तीनों से ही प्रॉपर जो आपका फुल एग्ज़ाम है वो कवर होता है हर लैंग्वेज में। लैंग्वेज 1 अगर आपकी हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी कोई भी लैंग्वेज है, तो ये 3 ही पार्ट्स होते हैं, तीनों से आपका जो प्रॉपर वैसे एग्ज़ाम कवर हो जाता है। तो ग्रामर के सभी टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हम करेंगे, लाइक वॉइस, नरेशन हम कह सकते हैं, कंजक्शन कह सकते हैं, प्रेपोजिशन, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो ये सभी जो टॉपिक्स है हम कवर करेंगे। क्लियर? तो यहीं पे हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। पीएस टेट के लिए भी आपका जो सिलेबस है वो डिस्कस हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाबी के सिलेबस को, सी टेट के लिए और पीएस टेट के लिए, दोनों के लिए। तो क्लियरली आई होप आपके जो सभी डाउट्स हैं सिलेबस को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए, आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो, तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और कहीं ना कहीं हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप सबके लिए, अगर कहीं ना कहीं आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएस टेट की या सी टेट की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं हमारे सिलेबस को, डिस्कस करेंगे पंजाबी के सिलेबस को, सी टेट के लिए भी और पीएस टेट के लिए भी। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।